देखिए ना, हम लोग हमेशा जहन में सवाल उठाते हैं ना, ये पूरा देश एकजुट है, एक मुट्ठी की तरह पूरा देश एकजुट है चीन को सबक सिखाने के लिए। ऐसे वक्त में भी दुनिया में भारत का डंका, राहुल गांधी को क्यों है शंका? बताइए सुधांशु त्रिवेदी जी, मतलब एक एक इंच स्वाभिमान राहुल गांधी क्यों है परेशान? सुधांशु त्रिवेदी, दुनिया में भारत का डंका, राहुल गांधी को क्यों है शंका? सुधांशु त्रिवेदी। शहनवाज के साथ कर रहे थे। चलिए, अभी तो मैं फिर तहजीब पे बैठा। सुधांशु त्रिवेदी तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये दुनिया में, सुधांशु त्रिवेदी जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? नहीं, सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी से बात करने की कोशिश करेंगे। शंकर प्रसाद, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है, धन्यवाद। जी धन्यवाद शंकर प्रसाद जी, समय निकालने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल, वही मेरा सवाल, दुनिया में भारत का डंका है। आ रही है जी, कुछ लोगों को शंका क्यों है? मतलब अभी भी चीन भी बाज आ रहा है, अब तो चीन भी सुधर रहा है, कुछ लोग नहीं सुधर रहे हैं, क्या है, क्या करें? भाई इसका इलाज तो आप लोग ही बताएंगे, इसका इलाज मेरे पास तो है नहीं। आपने पूरे विश्व में देख लिया कि किस तरह से पूरा विश्व आज भारत के पीछे खड़ा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रशिया हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, मैं कितने नाम गिनाऊं उनको, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने देश यहाँ के हमारे आसपास के हैं, सिवाय 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 चाइना को छोड़ के और पाकिस्तान को छोड़ के पूरा विश्व आज भारत के संग खड़ा है। क्यों खड़ा है? सवाल ये उठता है भाई साहब, क्यों खड़ा है? इस मारे खड़ा है कि भारत आज एक शक्तिशाली देश है, भारत एक इमर्जिंग फोर्स ऑफ द वर्ल्ड है, भारत की सेना आज सबसे कॉम्बटाइज सेना है, भारत की सेना आज की तारीख में बैटल इनोकुलेटेड है, भारत की सेना आज की तारीख में माउंटेन वॉरफेयर में नंबर 1 मानी जाती है। भारत सेना का कोई एक अधिकारी ना कोई एक जवान ऐसा है जो रोज़ गोली फायर करके प्रैक्टिस नहीं करता। भारत की सेना में हर एक हथियार का रोज़ इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं। भारत की सेना ट्रेनिंग में नंबर 1 है, ये सबको मालूम है। इसके बाद अगर आप फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों कोई कह रहा है कि भारत कमज़ोर है, तो इसका जवाब भाई साहब मेरे पास तो है नहीं, आप लोग इसका जवाब ढूंढ के किसी को बता दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी के पास होगा ना, सुधांशु त्रिवेदी बेहतर बता देंगे। मतलब चीन से चंदा आए तो विदेश नीति कैसे भाई? मतलब पूरी दुनिया में भारत का डंका, राहुल गांधी को शंका। आप लोगों की ना सुधांशु त्रिवेदी दिक्कत क्या है कि आप लोगों की विदेश नीति बहुत कमजोर है, कोई पूछ नहीं रहा है आप लोगों को, इस वजह से चाइना ने घुसपैठ कर दी। ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ आज आपको राहुल गांधी द्वारा? देखिए, हमारी विदेश नीति कमजोर है और उनकी विदेश नीति अच्छी थी, जो सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। मतलब हमारी फौज पहुंच गई लाहौर से 20 किलोमीटर दूर, वापस आ गए। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, पीओके तक सेटल नहीं कर पाए। तो खैर वो अलग बात है, और जो चाइना के साथ हुआ 62 वो अलग विषय है। आज की हकीकत पे बात है। आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब युद्ध होता है ना, तो आज की डेट में युद्ध कोई ऐसा नहीं कि खाली जमीन पे लड़ाई हो। आज आर्मी की लड़ाई से पहले, जिसे हम कहते हैं ABCDE, रिवर्स में चली है। पहले इकोनॉमिक टसल होती है, फिर डिप्लोमेटिक होती है, फिर साइबर होती है, फिर बिजनेस होती है, फिर आती है आर्मी के ऊपर, तब युद्ध की स्थिति आती है। आज आप देखिए, इकोनॉमिक टसल के ऊपर हमने कई हजार करोड़ की चोट चाइना को पहले ही लगा दी। उसके बाद आप आइए डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। आज मैं पूछना चाहूं, जैसा अभी जनरल शंकर प्रसाद जी ने बहुत सही बात की, हमारे जितने भी मित्र बैठे पैनलिस्ट, हमसे कितना मतभेद रखते हो, उनसे पूछे चाइना के साथ कौन से कंट्री थे? सिर्फ 2, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। बाकी कोई देश चीन के साथ खड़ा नहीं है। और चाइना का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज रिलेशनशिप, मुझे पूरा एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान है, जो चाइना के इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। राइटर्स में खबर निकली थी कि उसने इंटरनल रिपोर्ट दी है कि चाइना इज गोइंग टू बी अंडर वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, वर्स देन आफ्टरमैथ ऑफ तियाननमेन स्क्वायर। मतलब हिंदी में अपने सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग होने की तरफ बढ़ रहा है, जो तियाननमेन स्क्वायर के बाद से ज्यादा बुरा होगा, ये तो वो अंदर मान रहे हैं। और उसका उनको लग रहा हमारी विदेश नीति असफल है। मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करना पड़ा चीन को, फिर भी हमारी विदेश नीति कमजोर है।
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हम सदस्य बन गए, चाइना गिरना चाहते हुए हमें सब वो मिल गया, वेबर मिल गया, फिर भी हमारी विदेश नीति कमजोर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बन गए, चीन नहीं बन पाया, हमारी विदेश नीति कमजोर है। 370 पर एड़ी चोटी एक कर ली, संयुक्त राष्ट्र में एक शब्द नहीं ला पाया, हमारी विदेश नीति कमजोर है। शंघाई कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव में आतंकवाद का उल्लेख करना पड़ा, फिर भी हमारी विदेश नीति कमजोर है। जो ये कह रहे हैं, वास्तविकता यह है कि उनकी नजर कमजोर है। जैसी नजर वैसा नजारा, विदेश नीति कमजोर नहीं। कुमार केतकर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी से, राज्यसभा सांसद हैं, पत्रकार रहे हैं। कुमार केतकर जी कह रहे हैं विदेश नीति कमजोर नहीं, दरअसल नजर कमजोर है राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की। और चाइना के साथ कौन सा मुल्क खड़ा है आज की तारीख में विदेश नीति अगर हमारी कमजोर है? चाइना के साथ कितने देश खड़े हैं ये सोच के हम हमारी विदेश नीति नहीं तय कर सकते। हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं इसके ऊपर, अब वो कह रहे थे कि अमेरिका भी अपने साथ है, यूरोप भी अपने साथ है, लेकिन कोई भी विदेश नीति में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी इकोनॉमिक लेवल, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन। सिर्फ सेना, जिसके बारे में हम सबको अभिमान है, सिर्फ सेना कितनी समर्थ है, आपके पास कितने वेपन्स है, इससे कोई समर्थता नहीं प्राप्त हो सकती। अच्छा, वियतनाम के पास कोई भी आर्म्स नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, फिर भी अमेरिका को उन्होंने हराया था। आज भारत को श्रीलंका धमका देता है, नेपाल धमका देता है, भूटान भी साथ में नहीं आता है। और नेबरहुड फर्स्ट ऐसा नारा मोदी जी ने 2014 में दिया था, लेकिन नेबरहुड फर्स्ट में सब नेबर्स अपने खिलाफ है। इतना ही नहीं, वो कह रहे थे मलेशिया पूरी तरह अपने साथ है, नहीं। और अभी जो बहुत सारे भारतीय, अनिवासी भारतीय लोग, प्रवासी भारतीय जिनको कहते हैं, वो जो भारत में आ रहे हैं, वो इसके लिए आ रहे हैं कि जो मुस्लिम देश है, जो अरब देश है, उनमें ऐसी एक ये पैदा हो गई है, डर पैदा हो गई है कि भारत में मुस्लिमों को तकलीफ है, तो यहाँ जो हिंदू है वो यहाँ काय को रखने चाहिए। और इसी के लिए 8 लाख कुवैत से आ रहे हैं, उसके पहले 12 लाख बाकी गल्फ देशों से आए। ये लोग जो आ रहे हैं, ये इसके लिए नहीं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, ये इसके लिए आ रहे हैं कि उनको लगता है भारत में मुस्लिमों का सम्मान नहीं होता, उस मुस्लिमों को आदर नहीं दिया जाता, तो ये जो हिंदू वहाँ काम के लिए गए हैं उनको कैसा हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम तनाव जो बीजेपी ने यहाँ शुरू किया, अच्छा, इस वजह से चीन, इस वजह से चीन ने रिफ्लेक्शन वहाँ आता है। और फेल्योर, बिगेस्ट फेल्योर, मेरे को तो कुमार केतकर जी मुझे समझ नहीं आया, अगर क्लैरिटी से आप बता पाए कुमार केतकर जी। बीजेपी बिगेस्ट फेल्योर इज इन द गल्फ कंट्रीज वेयर सर ओआईसी से लात पड़ी है पाकिस्तान को, और इंडिविजुअली अरब कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ओआईसी से पाकिस्तान को लात पड़ती है। मुस्लिम कंट्रीज सबसे बड़ा सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती है। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। मैं वही मेरे को एक काम करिए कुमार केतकर जी, मेरे को 2 पॉइंट बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कुवैत आप घुसपैठ क्यों हुई? जो भारतीय लोग हैं, 8 लाख भारतीय लोगों को भेज दिया है। कुमार केतकर जी, इस वजह से चीन ने घुसपैठ करी है क्या आपके हिसाब से? क्या आप मुझे बताइए ना, चीन क्यों घुसाया? राहुल गांधी ने कहा कि हम कमजोर हैं, भारत कमजोर इसलिए घुस आया। 2 पॉइंट बताइए ना, कंफ्यूज कर दिया हिंदू मुसलमान कुवैत पता नहीं क्या क्या। सवाल बदलिए मत, मैं तो ताल ठोक के वही सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा भारत का क्या सम्मान हो रहा है विदेशों में। मैं कह रहा हूं कि भारत का सम्मान नहीं हो रहा है। भारत की विदेश नीति और सेना, इसका सवाल सेना से अलग होना चाहिए, विदेश नीति अलग है। इतना कंफ्यूजन फैला रहे हैं आप, थोड़ा क्लैरिटी से हम बात कर सकते हैं। गल्फ कंट्रीज में जी वो अलग मुद्दा है। सुनिए ना एक मिनट, कुमार केतकर बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, आप एक मिनट सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए और आप फिर बोलिए। कुमार केतकर जी मैं पूरा समय दूंगा आपको, कुमार केतकर जी मैं पूरा समय दूंगा। मैं आपसे 2 पॉइंट पूछना चाहता हूं। चीन ने घुसपैठ करी तो क्यों करी? 2 पॉइंट बताइए ना मेरे को, कहां हिंदू मुस्लिम कुवैत पहुंच गए हैं सर? गल्फ कंट्रीज में भारत की विदेश नीति गल्फ कंट्रीज में फेल हो गई है पूरी तरह, और आप कहते हैं भारत की विदेश नीति को संभालना। अच्छा, इसलिए चीन घुस गया। आप चीन की बात कर रहे हैं या भारत की बात कर रहे हैं? मैं चीन, आप वही तो इतना कंफ्यूजन फैला रहे हैं आप राहुल गांधी की तरह। सर क्लैरिटी से बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा चीन ने इस मौके को इसलिए चुना क्योंकि भारत कमजोर। भारत कमजोर कैसे? 2 पॉइंट बता दीजिए मेरे को बस। चीन भारत
भारत कमजोर नहीं कहा उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति जो गलत है वो देख के कि भारत जिस तरह आइसोलेट हो गया है, इसी के लिए उन्होंने घुसपैठ की है। सुधांशु और त्रिवेदी, चीन 30 के सेकंड में जवाब 12 दे दीजिए। देशों से सीमा, 12 देशों के साथ सीमा है, 12 देशों के साथ सीमा है, सिर्फ 2 देशों का कुमार केतकर है। हाँ ठीक है, कुमार केतकर जी, सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब देना चाह रहे हैं सर। 12 देशों के साथ नहीं, चीन मैं की बिंदुवार 12 जवाब देशों के साथ सीमाएं जुड़ती है। 12 देशों के साथ, सिर्फ भारत और भूटान, ये 2 देशों के सीमा के प्रॉब्लम है, बाकी चीन को किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 10 देशों के साथ उनके सीमा नहीं, का गलती चीन की नहीं है, भारत की है। ठीक है सर, गलती चीन की थोड़ी ना है। चीन को कोई क्यों बुरा बोल रहा है? आपने सवाल गलती बदल भारत दिया की ना। है। चीन को इतना थोड़ी ना कोसना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है ना? ठीक नहीं, ठीक। अब बिंदुवार हाँ, जवाब देता हूं सुधांशु कुमार त्रिवेदी। केतकर जी को। वरिष्ठ चीन व्यक्ति का है, बात उनको क्यों कर रहे हैं बिंदुवार आप? जवाब देता हूं। आप चीन का किसी के साथ विवाद नहीं भारत है। का बात कर रहे हैं या चीन का बात चीन कर का रहे हैं? कोई विवाद ताइवान के साथ नहीं है, आप जापान भारत के की साथ विदेश नहीं है। नीति का बात उसने करें। उसने मलेशिया आप का भारत सिद्ध बोल की किया था, उससे विदेश नहीं है। नीति का बात अरे कर भाई रहे हैं। क्या तरीका है जनाब, आप सीनियर व्यक्ति हैं, आप लगातार बोलेंगे तो थोड़ी डिबेट है।